अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं मन अति सुंदर के सारे शानदार एपिसोड्स। अति सुंदर होता है मन अति सुंदर। मुन्ना चाय तो पीता जा। मूड नहीं है मेरा भाव। भाभी थका हारा ऑफिस से घर आया था मुन्ना, कम से कम उसे सुकून से चाय तो पी लेने देती, लेकिन नहीं, आप तो बस बिना बात के शुरू हो गई। क्या पता सुजाता, ये उसका बहाना हो, उसे तुम्हारे हाथ की चाय ही नहीं पीनी हो। कहीं भाभी की बात सच ना हो जाए। इस राधिका का कुछ करना होगा। अच्छी है चाय। दादी जी, ये वाली नमकीन मत खाइए, ये थोड़ी तीखी है ना, आपको नुकसान करेगी। थोड़ा सा खाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, खाने दे। उस राधिका की वजह से हमारा सर दर्द से फटा जा रहा है। काम करते हैं, बाम लगा लेते हैं, माँ की दवाइयों के डब्बे में रखा होगा। ये पंप तो टूट गया हमसे, माँ को पता चलेगा तो वो हमसे बहुत नाराज हो जाएंगे। एक काम करते हैं, अभी का भी नया पंप ऑर्डर कर देते हैं, माँ को पता चले उससे पहले। दादी क्या हुआ? मम्मी जी आप ठीक तो है? क्या हुआ? क्या खिलाया तुमने मम्मी जी को? राधिका ने कुछ नहीं किया, मैंने खुद ये खा लिया था। आराम से। दादी जी हम आपके लिए पानी लेकर आते हैं। कविता मेरा पंप लाना जरा। हाँ आप आराम से। हाँ दादी जी आप अब ठीक है ना? ये लीजिए पानी पी लीजिए। माँ आराम से आराम से। क्या हुआ? क्या हो गया माँ? माँ मेरा पंप। बेटा पंप लेकर आओ जल्दी। पंप तो टूट गया। पंप टूट गया। टूट गया? कैसे टूट गया पंप? राधिका को दिया था संभाल के रखने के लिए। दादी जी हमने आपके सामने तो संभाल कर रखा था, लेकिन वो पंप अलमारी में टूटा हुआ मिला। राधिका अगर पंप टूट गया था तो छुपाने की क्या जरूरत थी? हमें बता देती, हम दूसरा मंगा लेते। लेकिन पापा जी जब हमने रखा था तब वो टूटा नहीं था। झूठ बोलने की हद होती है राधिका, तुमको तो जैसे झूठ बोलने की आदत पड़ गई है। हम एक काम करते हैं, हम अभी मेडिकल स्टोर में कॉल करके नया पंप ऑर्डर करते हैं। हाँ जल्दी फोन करो सुजाता। दुकान में तो पहले ही फोन कर दिया है, अब बस जल्दी से पंप आ जाए। अगर मम्मी जी को आज कुछ हुआ ना तुम्हारी वजह से, तो उसके जिम्मेदार देखो कितनी बदतमीज है ये, बिना बात सुने कैसे भाग गई। लिटाओ माँ को। ज्यादा कितना टाइम लगेगा पंप आने में? फोन करो उनको, जल्दी लाएं। हाँ हम फोन करके पूछते हैं। पापा जी ऐसे दादी जी को लिटाइए मत, इन्हें बैठा कर रखिए और ये ना स्टीम दे दीजिए इन्हें। क्यों बेटा? ये खुशबूदार मोमबत्ती में ना नीलगिरी का तेल है, इससे उन्हें सांस लेने में राहत मिलेगी। पक्का? जी उठा के बैठाइए। राधिका क्या फालतू बकवास कर रही हो तुम? हाँ, और अपने ये घरेलू नुस्खे बंद करो। क्या मतलब फालतू की बात सुजाता भाभी? दिव्यम की जान जब एक बार खतरे में थी तो इन्हीं घरेलू नुस्खों की वजह से वो बच गया था। एक बार ट्राई कर सकते हैं ना? एक काम करता हूँ, मैं डॉक्टर को कॉल करता हूँ। दिव्यम जी हमने फोन कर दिया है, वो बस आते ही होंगे। शाबाश बेटा शाबाश। मिसेस राधिका। जी आइए जल्दी आइए डॉक्टर। आइए डॉक्टर।
सांस लीजिए। अच्छा हुआ आपने वक्त पे बुला लिया, ये अटैक काफी गंभीर था। वैसे आपने ऐसे समय में घरेलू नुस्खा इस्तेमाल करके काफी सही काम किया है। इन हालातों में ऐसे नुस्खे काफी कारगर साबित होते हैं, पंप से भी बेहतर। आप लोगों को टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, इंजेक्शन दे दिया है, आराम मिल जाएगा। अब आपकी इस समझदारी की वजह से आपकी दादी जी अब बिल्कुल सुरक्षित है। थैंक यू डॉक्टर साहब। आइए डॉक्टर साहब, मैं आपको छोड़ जी। धन्यवाद भोलेनाथ। थैंक यू सो मच राधिका। हम सब राधिका की गलती निकालने में इतने बिजी थे, किसी ने डॉक्टर को कॉल करने का सोचा ही नहीं। आज राधिका ने सही वक्त पे डॉक्टर को कॉल करके दादी की जान बचाई है। दिल से देखो तो जानो होता है मन अति सुंदर, थैंक यू सो मच। अति सुंदर होता है मन अति सुंदर, अति सुंदर, अति सुंदर होता है मन अति सुंदर। बस दादी जी, ये सूप पीने के बाद ना आपको ये दवाइयाँ खानी है और चुपचाप से आराम करना है। आपको परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। हाँ माँ, राधिका जैसा बोल रही है आपको बिल्कुल वैसे ही करना है। ओफो, तुम लोग भी हद करते हो। जरा सी सांस कह चढ़ी तुम लोगों ने तो मुझे बेड पे ही लेटा दिया। माँ, आपके लिए नया पंप आ गया है। हाँ, लेकिन राधिका जैसे माँ की सेवा कर रही है, मुझे नहीं लगता कि कुछ दिनों बाद इस पंप की जरूरत पड़ने वाली है ना माँ? मेरा जग्गू हमेशा बिल्कुल ठीक बात करता है, लेकिन राधिका जिस तरह से तुम मेरा ख्याल रख रही हो, ठीक उसी तरह से तुम्हें मेरे दिव्यम का भी ख्याल रखना है। जी दादी। दादी, डॉक्टर ने आपको स्टीम लेने के लिए कहा है ना, आप टेंशन मत लीजिए। समय समय पर आपको याद दिलाने की जिम्मेदारी मेरी। अब दादी की चिंता करना छोड़ दो, क्योंकि बहुत रात हो गई है। चलो सब जाकर सो जाओ, कल वैसे भी बहुत काम है। कृष्ण जी की पूजा करनी है और सुबह उठ के प्रसाद भी तो बनाना है। क्यों? आप ये सब की चिंता मत कीजिए, हम सुबह उठ जाएंगे और सारी तैयारियां कर लेंगे। आप आराम से पूजा के समय उठिएगा। राधिका, तुम 5 बजे उठ पाओगी? जी दादी, हम उठ जाएंगे। चलिए फिलहाल आप आराम कीजिए। माँ, अगर राधिका नहीं भी उठ पाएगी तो क्या हुआ, हम है ना, हम सारी जिम्मेदारी अच्छे से निभा लेंगे। माँ जी, आपको परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। हम सुबह उठ जाएंगे और सारी तैयारियां भी देख लेंगे। आप आराम से उठिएगा। सबको मक्खन लगाकर खुश करना तो कोई स्कूल मुखी से सीखे, लेकिन इस बार हम इसे इतनी आसानी से सबका दिल जीतने नहीं देंगे। माँ जी, क्या हुआ आपको? अब ठीक है ना? नहीं, वो बस सर में थोड़ा दर्द हो रहा था, तो हमने सोचा हर्बल टी बना लेते हैं, बस वही बनाने आए। माँ जी, आप रुकिए, हम बना देते हैं आपके लिए हर्बल टी। ठीक है, तुम्हें बना दो टी। इस बॉटल से दिव्यम पानी नहीं पीता, उसकी अपनी बॉटल है, तो हम अपना काम कर सकते हैं। माँ जी, हाँ, हर्बल टी में शहद डाल दे। हाँ, शहद मिला दो।
माँ जी कहाँ चली गई? लगता है अपने कमरे में चली गई होंगी। हम एक काम करते हैं, उन्हें कमरे में ही ले जाके हर्बल टी दे देते हैं। बहुत शौक है ना तुम्हें राधिका, माँ को खुश करने का, सुबह उठकर पूजा करने का। मगर इसकी 2 बूंद के बाद तुम सुबह तो क्या दोपहर तक भी उठकर दिखा दो ना, तो हम हमारा नाम बदल लेंगे। माँ के गुस्से से तो अब तुमको ब्रह्मा जी भी नहीं बचा सकते। वो सॉरी। आप आराम से बैठकर देखिए, हम सोने जाते हैं। नहीं, तुम्हें हॉरर मूवीज देखना पसंद है तो तुम साथ में बैठ के देख सकते हो। हाँ, पर वो थोड़ा खराब हो गया। कोई बात नहीं। आराम से ये लीजिए, पानी पी लीजिए। अभी ठीक है? एक काम करो, तुम बैठो, मैं चार्जर लेके आता हूँ। लैपटॉप की बैटरी खत्म हो रही है। दिव्यम जी, दिव्यम जी क्या हुआ? आप ठीक है ना? दिव्यम जी, दिव्यम जी, आप ठीक है ना? लगता है बहुत ज्यादा थक गए। एक काम करते हैं, आज हम ही सोफे पे जाके सो जाते हैं, इन्हें बेड पे आराम से सोने देते हैं।
अब हम कैसे जाके सोए? हमें तो अलार्म भी लगाना था, सुबह जल्दी उठकर पूजा की तैयारियां भी करनी है। एक काम करते हैं, यहीं पर सो जाते हैं। पता नहीं कैसे अलार्म नहीं बजा। 5 बजे का अलार्म लगाया था लेकिन 6 बज गए। इसके चक्कर में लेट हो गई। कहने से पहले और देर हो, पहले प्रसाद की तैयारी कर लेती हूँ। अच्छा हुआ पूजा की सारी जिम्मेदारी मैंने राधिका को दे दी। तुम्हारे चलते तो हो जाती पूजा, तुमने 6 बजा दिए हैं। माँ पता नहीं कैसे अलार्म ही नहीं बजा, लेकिन आप हमें बोल रही हैं। पहले चल के देखिए तो कि राधिका ने भी तैयारी की है या नहीं। चलो। माँ हमें नहीं लगता राधिका ने कुछ भी किया होगा। आज तक परिवार की कोई भी तौर तरीके तो सीखे नहीं है, सिर्फ काम बिगाड़ना आता है उसे। लेकिन आप फिक्र मत कीजिए। लो सुजाता, तुम्हारी बहू ने तो तुम्हारा काम आसान कर दिया। मुझे पूरा यकीन था मेरी राधिका मुझे कभी निराश नहीं करेगी। ऐसा कैसे हो सकता है? उस बॉटल में 2-3 बूंद नींद की दवा डालने के बाद भी ये राधिका जग कैसे गई? इसमें नींद की दवाई का असर क्यों नहीं हुआ? राधिका बेटा, गुड मॉर्निंग दादी जी। खुश रहो। गुड मॉर्निंग माँ जी। सदा सुहागन रहो। राधिका बेटा, पूजा की सब तैयारी हो गई? जी दादी जी, बस दिए में बाती लगाना और माला बनाना रह गया है। बाकी सारी तैयारियां हो गई हैं। पर तुम इतनी जल्दी उठी कैसे? हमारा मतलब है रात को अलार्म टाइम से लगाया होगा। नहीं माँ जी, वो अलार्म की जरूरत ही नहीं पड़ी। कल हमें रात में नींद नहीं आ रही थी। क्यों? राधिका कहाँ खो गई? क्या हुआ? माँ जी, हम ना पूजा की तैयारी को लेके बहुत ज्यादा उत्साहित थे, इसलिए रात भर बस उसी के बारे में सोचते रहे। इसलिए हम सुबह काफी जल्दी उठ गए थे आज। अरे वाह, अच्छा लगा ये सुनकर कि पूजा पाठ में भी तुम्हारी रुचि है, वरना आजकल के बच्चों से तो ये उम्मीद ही नहीं करनी चाहिए। आओ, तुम्हें पूजा की आगे की विधि समझाती हूँ, और आज की पूजा तुम करोगी। जी दादी। आओ। आरती का समय हो गया। दिव्यम कहाँ है? दादी जी, हम देख कर आते हैं। राधिका तुम रुको, हम दिव्यम को लेके आते हैं। तब तक तुम पूजा की आगे की तैयारी करो। जी माँ जी। मुन्ना, मुन्ना शायद नहाने गया होगा। मुन्ना,
मुन्ना तो हमेशा सोफे पे सोता है, फिर आज बेड पे कैसे सोया? इसका मतलब कल रात मुन्ना राधिका के साथ बेड पे सोया था। मुझे तो लगता है धीरे धीरे तुझे वो गोल गोल क्यूट राधिका पसंद आने लगी है ना? बहुत ही जल्द इस घर में छोटे छोटे लड्डू पेड़े होंगे। कहीं हमारा मुन्ना इस गोलमुखी से सच में प्यार तो नहीं करने लगा?